और राजस्थान विधानसभा चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को आ जाएगा। सांगानेर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजों से राजस्थान के चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारद्वाज अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विकास के आधार पर वोट मिलने वाला है। सांगानेर से कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका स्वागत है। सर, एग्जिट पोल को लेके किस प्रकार का आपका मानना है? सर, निश्चित तौर पे राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा और राज नहीं बदलेगा। हमारी कांग्रेस की वापस राजस्थान में सरकार बनने जा रही है और अच्छी सीटों के साथ बनने जा रही है। साथ ही हम सांगानेर विधानसभा को अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। जहाँ तक जीत का एग्जिट पोल के आधार पर जीत के प्रति कितने आश्वस्त लग रहे हैं आप? देखिए, एग्जिट पोल तो चुनाव के टाइम में आते हैं और असली एग्जिट पोल तो जनता जनार्दन है, जिन्होंने आज से 5 साल पहले जब मैं चुनाव हार के इस सांगानेर की धरती पर ये जन सेवा कार्यालय खोला और 5 साल से जो जनता की सेवा की है उसका आज से 5 महीने पहले ही कह दिया था कि इस बार यहाँ बीजेपी किसी को भी टिकट दे दे, इस बार सांगानेर में जन सेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज को जनता अपने कर्म ही पूजा, कर्म ही धर्म के ध्येय के वाक्यों को पूरा करते हुए जिताएगी। जहाँ तक बात की रहे, आपने अपनी विधानसभा के अंदर 51 प्रण लिए हैं और विकास कार्य आपसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के अशोक लाहौटी भी विधायक रह चुके हैं, विकास कार्यों को लेकर आपने 51 प्रण लिए। क्या प्रण है, जो मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं चुनाव के टिकट मिलने से पहले 30 दिन तक लगातार 450 किलोमीटर इस सांगानेर की धरती पर मैं पैदल चला हूँ, जनसेवक आपके द्वार यात्रा। और उस दौरान में 40,000 से ज़्यादा लोगों से व्यक्तिगत मिला। उनमें से 8-10 हज़ार लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई और बहुत सारी समस्याएं कॉमन थी, कुछ जनहित की थी। उन सारी समस्याओं का निचोड़ हमने 51 प्रण के रूप में लिया। वो 51 हमने हमारे घोषणा पत्र में शामिल किए कि मैं चुनाव जीतने पर ये 51 प्रण पूरा करूँगा, जिसमें सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाएं हैं कि प्रत्येक घर को बिशलपुर के पानी की लाइन से जुड़वाना, प्रत्येक घर के बाहर अच्छी रोड बनना, प्रत्येक घर को सिविल लाइन से जुड़वाना, ये मूलभूत सुविधाएं। प्रत्येक घर के बाहर लाइट लगे। इस चीज़ों से भी पिछले 20 सालों से बीजेपी के नेताओं से लोग परेशान हो चुके थे, जो सिर्फ भावनाओं के साथ खेलते थे, चुनाव आते ही धर्म की राजनीति करते थे, विकास का एजेंडा गौन हो जाता था। इस बार लोगों ने विकास के एजेंडे को सराहा है। इस बार जनता ने जो उनके बीच 24 घंटे 365 दिन रहने वाले व्यक्ति का साथ दिया है और मेरा चुनाव मेरा नहीं होकर के आम जनता का चुनाव हुआ है। भाजपा के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म का सहयोग लिया गया और वोट बैंक के रूप में या हिंदू कार्ड के रूप में भी खेला गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो तो चुनाव टाइम में हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। हम तो 24 घंटे पूरे 5 साल तक सनातन की बात करते हैं। हम सनातन को मानते हैं। हिंदू हम खुद हैं, उनसे ज़्यादा हिंदुत्व विचारधारा है, उनसे ज़्यादा भगवान श्री राम को मानते हैं, उनसे ज़्यादा धार्मिक है। उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें जनता के सर्टिफिकेट की जरूरत है, जो जनता कल हमें दे देगी। मोदी जी की रैलियों से क्या आपके विधानसभा क्षेत्र पर कुछ फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, ये हमारे सम्मानित देश के बड़े नेता हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ये दोनों राजस्थान की धरा पर पधारे, इनका हमने खूब स्वागत किया। इनके मान मनोबल में कोई कमी नहीं रखी राजस्थान की जनता ने। लेकिन इस बार चुनाव देश का चुनाव नहीं था, उत्तर प्रदेश का नहीं था, ये राजस्थान का चुनाव था और ये सांगानेर के अस्तित्व का चुनाव था, सांगानेर के विकास का चुनाव था। इसलिए जनता ने इनको खूब मान सम्मान दिया। लेकिन वोटों के रूप में मान सम्मान जो जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति है, उसी को देगी जनता। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज अपने जीत के प्रति आश्वस्त है और विकास कार्यों के दम पर वो चुनाव में अपने मैदान में आए हैं, और अब देखा होगा कि जो विधानसभा चुनाव की मतगणना में ईवीएम मशीनों के खुलने के बाद जीत का चेहरा किसके सर होगा, ये देखने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे साथी मोहन कसाना के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस, जयपुर।